दोस्तों, बेंगालुरु स्टेट के घने जंगलात में मौजूद ह्यूम हाईवे के अलग अलग हिस्सों में 7 से भी ज्यादा लोग मिसिंग हुए थे। और ये केस इतना डिस्टर्बिंग है ना कि इसने ऑस्ट्रेलिया पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए थे। और बाद में इस केस से इंस्पायर होकर एक मूवी भी बनी थी, वुल्फ क्रीक। और जब मैं इस केस को स्टडी कर रहा था तो मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये केस इतना डिस्टर्बिंग है। अब असल स्टोरी है क्या, चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले ये हमारी सर्वाइवल और डिस्टर्बिंग स्टोरीज का पार्ट 1 है, सो मजीद के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है पॉल ओनियन नामी एक ब्रिटिश आदमी से। पॉल एक रॉयल नेवी सेलर की जॉब करता था। जब पॉल को अपने काम से कुछ छुट्टियां मिली तो इसने एडवेंचर पर जाने का फैसला किया ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, ये एक बैकपैकर था, मतलब एक ऐसा आदमी जो थोड़े खर्च और सामान के साथ लिफ्ट वगैरह मांगकर अपना सफर कर लेते हैं। अब ये पॉल नामी आदमी ह्यूम हाईवे पर अकेला घूम रहा था। ह्यूम हाईवे के करीब एक बहुत ही घना और खौफनाक जंगल है जिसे बेंगालुरु स्टेट कहते हैं। पॉल अब ह्यूम हाईवे पर खड़ा लिफ्ट मांग रहा था कि अचानक एक सिल्वर निसान पेट्रोल 4WD गाड़ी रुकती है और एक आदमी मुस्कुराते हुए पॉल से बोलता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पॉल बिना कुछ सोचे चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाता है। दोस्तों, शुरू में तो ये आदमी बड़ा फ्रेंडली होकर पॉल से बात कर रहा था, लेकिन फिर अचानक इस आदमी का लहजा चेंज हो जाता है। ये आदमी पॉल से गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे जैसे टूरिस्ट हमारे ऑस्ट्रेलिया में आकर माहौल ख़राब कर रहे हैं। पॉल को कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन वो चुपचाप गाड़ी में बैठा रहता है। फिर अचानक ये आदमी गाड़ी को हाईवे से उतारकर बेंगालुरु स्टेट फॉरेस्ट के एक कच्चे रास्ते पर चलाने लगता है। पॉल ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर ये आदमी अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में बदल जाता है और गाड़ी को वहीं घने जंगल में एक साइड पर लगा देता है। फिर ये आदमी सीट के नीचे से एक पिस्टल निकालकर पॉल की तरफ कर देता है। इस आदमी ने पॉल से गुस्से में कहा, दिस इज होल्ड अप, पुट योर हैंड ऑन योर हेड। इस आदमी ने एक रस्सी भी निकाली, लेकिन दोस्तों, पॉल को समझ आ गया था कि अगर इस आदमी ने मुझे बांध दिया तो शायद मैं फिर कभी जिंदा नहीं बच सकूंगा। दोस्तों, पॉल ने हिम्मत करके इस आदमी को जोरदार धक्का दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ह्यूम हाईवे की तरफ भागने लगा। इस आदमी ने पीछे से पॉल पर फायर करना शुरू कर दिए, लेकिन पॉल बचते बचाते ह्यूम हाईवे के बीचों बीच आ गया। दोस्तों, पॉल की किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि रास्ते में एक औरत गाड़ी चलाते हुए आ रही थी। पॉल रोते हुए और दोनों हाथ हिलाते हुए ह्यूम हाईवे के बीच में खड़ा था। इस औरत ने गाड़ी रोकी। पॉल फौरन गाड़ी में बैठा और चिल्लाकर बोला, भागो, इस आदमी के पास गन है। इस औरत ने गाड़ी भगाई और पॉल की जान बच गई। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट अब शुरू होता है। पॉल जब पुलिस के पास गया और सारी स्टोरी बताई, गाड़ी का हुलिया वगैरह और इस आदमी का भी, तो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस इंसिडेंट को सिंपल रॉबरी अटेम्प्ट कहकर फाइल दबा दी। पॉल इतना मायूस हुआ कि फौरन ऑस्ट्रेलिया छोड़कर यूके चला गया। दोस्तों, इसके बाद सितंबर 1992 में 2 लोग बेंगालुरु स्टेट फॉरेस्ट में ट्रैकिंग कर रहे थे कि तभी इन्हें एक डेड ह्यूमन बॉडी मिलती है। इन दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और जब पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन चलाया तो पुलिस को जंगल के बीचों बीच 2 और ब्रिटिश लड़कियों कैरोलाइन क्लार्क और जोआने वेल्टर की लाशें भी मिली। कैरोलाइन को 10 बार सर में गोलियां मारी गई थीं और जोआने को 35 बार स्टैब किया गया था। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 5 विक्टिम्स की लाशें भी इसी जंगल से मिली थीं, जिनमें 2 विक्टिम्स के सर ही बॉडी से अलग थे। पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक डर का माहौल बन चुका था। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक पुलिस को एक कॉल आती है और ये पॉल ओनियन ही था। पॉल ने अपना पूरा इंसिडेंट जो इसके साथ हुआ था पुलिस के साथ शेयर किया। पुलिस ने फौरन अर्जेंटली पॉल को ऑस्ट्रेलिया बुलवाया। फिर पुलिस ने पॉल के सामने 130 से भी ज्यादा सस्पिशियस लोगों की फोटोज रखी। पॉल ने बिना किसी हेजिटेशन के इवान मिलट की फोटो पर उंगली रख दी। फिर पुलिस ने भी बिना टाइम ज़ाया किए इवान मिलट के घर पर रेड मारी और वहां से पुलिस को सारे विक्टिम्स के सामान और बैग्स वगैरह मिल गए। फिर पॉल ने कोर्ट में आकर भी इवान मिलट के खिलाफ गवाही दी, जो इस सीरियल किलर को उम्र कैद डलवाने में सबसे बड़ा सबूत बनी। और फिर इस सीरियल किलर की मौत कैंसर से इसी जेल में हो गई। लेकिन दोस्तों, मिलट ने कभी भी अपने गुनाह को तस्लीम नहीं किया था। दोस्तों, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पॉल ओनियन को उसकी ब्रेवरी और केस सोल्व करवाने के लिए पूरे $2 लाख इनाम में भी दिए थे।
और दोस्तों इसी केस से इंस्पायर होकर बाद में वुल्फ क्रीक नामी एक मूवी भी बनी थी जो दुनिया में काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।